मीरा फैशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पैंट कम प्लाज़ो की कटिंग करना सीखेंगे। हमने 2.25 मीटर का कपड़ा लिया है। हमने 2.25 मीटर का कपड़ा लेना है। कपड़े को डबल फोल्ड करके अब हम अपने कपड़े को सेट कर लेंगे और जो ओपन साइड होती है किनारी वाली साइड वो हम अपने साइड रखेंगे और इस तरह कपड़े सेट करने के बाद अब हम इस पर प्रेस कर देंगे। प्रेस करनी है ताकि हमारे कोई भी सलवट कपड़े पर ना आए, तो हमें प्रेस ज़रूर करनी है। हमने क्या करना है, ऊपर से 1-1 इंच छोड़कर एक निशान लगाएंगे और साइड में हमारी किनारी होती है वहाँ पर भी 1-1 इंच छोड़कर निशान लगाते हुए लेकर जाएंगे। इस तरह निशान को लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, अपना इंची टेप लेंगे। अब हमने अपना निशान लगाना है। कमर हमारी 40 थी तो उसका हमने चौथा भाग लिया, 10 इंच पे निशान लगाया। एक हमने निशान लगाया है 3 इंच की लूजिंग का, जो कि हमारी लास्टिक पूरे में लास्टिक डलेगी, तो उसके लिए हमने 3 इंच का निशान लगाया। अब हमने आसन की लंबाई का निशान लगाना है, जो कि वो है 14 इंच। वो सबके लिए सेम नहीं होता। जितनी भी हमारी थाई आती है उसमें हमने 5 या 7 इंच ऐड करना होता है। अब हमारी कमर जो थी 13 इंच हो गई है। 10 में 3 इंच और मिलाया था 13, तो एक 13 इंच पर। थाई हमारी 14 इंच, 28 का हमने दूसरा भाग लिया और एक निशान लगाया हमने लूजिंग का। तो ये हमारा कमर, थाई और लूजिंग का निशान लग चुका है। अब हमने क्या करना है, लंबाई का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमने ऊपर रखना है, कमर के पास से 1.5 इंच माइनस करना है और 35 इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि हमारी पैंट की लंबाई है। और एक निशान हमने 3 इंच डाउन करके निशान लगाना है, जो कि हमारा मोहरी के अंदर फोल्ड हो जाएगा। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम चौक से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारा निशान लग चुका है। अब हमने मोहरी के सेंटर का निशान लगाना है, जो कि हमारी थाई 14 थी तो हमने उसका 7 करा, तो हमने 7 इंच पे निशान लगाया। एक निशान हमने 4 पे लगाया, 1 इंच लूजिंग का निशान लगाया। सेम दूसरी साइड भी इस तरह ही निशान लगाएंगे, 4 और 1 इंच हमने लूजिंग के लिए लगाया। हमारी जो मोहरी थी वो 16 इंच थी, तो इसलिए हमने उसका हाफ डिवाइड कर दिया। इस तरह हमने मोहरी का निशान लगाना है। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ऊपर आसन पे भी निशान लगा देंगे, सीधा निशान लगाएंगे। अब हमने कमर था, कमर का आधा करेंगे। 13.5 का 6.5 इंच टेप को फोल्ड कर देंगे और 4 इंच डाउन करेंगे, जो कि हमारी प्लेट होती है, प्लेट का निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हमने अपना पैंट वाला स्केल लेना है। इसके बिना हमारी पैंट की कटिंग नहीं होती। इस तरह ये हमने फिटिंग का निशान लगाया और ये हमने कटिंग का निशान लगा दिया। आपको ये स्केल पैंट की कटिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। अब हम आसन की गोलाई का निशान लगा देंगे। सेम इस तरह ही पलटेंगे स्केल को। अपनी साइड स्केल रखेंगे इस तरह और यहाँ पे भी स्केल को रख के इस तरह निशान लगाएंगे। स्केल को फिर पलटेंगे दूसरी साइड और इस तरह स्केल रखकर यहाँ पे भी हमने गोलाई में निशान लगा देंगे। ये हमारा 16 इंच की मोहरी है और ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको अपनी कमर कम या ज़्यादा, मोहरी भी कम या ज़्यादा करनी है तो आप सेम इस तरह ही निशान लगा सकते हैं। जितनी भी आपकी कमर हो उसका 4 भाग लेंगे और उसके अंदर हमने जो हमारी इलास्टिक वाली होती है तो हम उसमें 3 इंच लूजिंग का निशान लगाते हैं। यहाँ पे टक का निशान लगाया और यहाँ पे कट लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने टक पे निशान लगाया ताकि हमारा बैक साइड में निशान पहुँच जाए। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में कपड़े को सेट किया था सेम वैसे ही हमने दोबारा अपने कपड़े को इस तरह ऊपर रखेंगे, ऊपर की साइड लेके जाएंगे लंबाई में ही और इस तरह अपना कपड़े को सेट कर लेंगे। अब हम इस पे भी एक बार दोबारा प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे जो भी सलवटें हैं वो निकल जाए और पैंट हमारी परफेक्ट तरीके से कटिंग हो सके। अब हमने अपने फ्रंट पार्ट को रखना है, इसके ऊपर 3 इंच डाउन करके हमने पैंट को रखना है, फ्रंट वाले पार्ट को, और इस तरह सेट कर लेंगे अपने कपड़े को।
अब हमने अपने निशान चौक लेंगे और इस तरह लाइन खींच देंगे और 1-1 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान, ये हमारा लूजिंग का निशान। हमने 1-1 इंच पे ही निशान लगाना है। कमर पे भी हम इस तरह निशान लगाएंगे और आसन के निशान लगाने के लिए सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पे। इस तरह हमारा बैक पार्ट का निशान लग चुका है। अब हमने आसन के ऊपर से 3 इंच ऊपर निशान लगाना है बैक पार्ट के लिए और अपने स्केल को लेंगे। फिर दोबारा बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पे निशान लगाना है। 1 इंच हमने पहले ही लूजिंग का लगा लिया है, 1-1 इंच का। यहाँ पे आसन की गोलाई का निशान लगा देंगे। तिरछा स्केल रखेंगे पैंट की तरफ और इस तरह बैक पार्ट का निशान हमारा लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये सब के लिए सेम है। अगर आपको कमर कम या ज़्यादा करनी हो तो इस तरह ही निशान लगाएंगे। जो भी हमारी कमर है, कमर का हमने 4 भाग लेना है और उसमें जितना भी हमने 3 इंच का लूजिंग लगाया था, लूजिंग का निशान लगाना है। पैंट की कटिंग सेम इस तरह ही होगी। लास्ट में अब हमने यहाँ पे साइड में भी कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट पर, जब हमने फ्रंट पार्ट का निशान लगाया था तब हमने कटिंग नहीं करी थी। तो अब हम साइड में भी अब कटिंग करते हुए लेकर जाएंगे। अब हमारी ये फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। साइड में हमने मोरी के पास यहाँ पे कट के निशान लगा देंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने पैंट की जो पॉकेट होती है उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम इस तरह ही डबल फोल्ड करके रखेंगे और अपने कपड़े को बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेंगे। जो पैंट की लंबाई है हमारी पॉकेट की, उसकी 14 इंच की लंबाई रखेंगे। एक निशान हम 2 इंच पर लगाएंगे और 1 इंच हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। पॉकेट की कटिंग बहुत आसान है, बहुत इजी है। यहाँ पे भी कट लगा देंगे अब और ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी पैंट की जो बेल्ट होती है ऊपर, जो हमने 1.5 इंच माइनस किया था, उसके लिए फैब्रिक लेंगे। हमने 4 इंच की चौड़ाई रखनी है। ये मैंने डबल कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ है। अब 28 इंच की हमने लंबाई लेनी है इसकी। अब हम इसको भी कट कर देंगे। ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। इसको अब हम अलग कर देंगे। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई। अब हमने म्यानी की कटिंग करनी है। हमने जितनी भी कटिंग करी है, डबल फोल्ड कपड़ा ही हमारा था फैब्रिक का। अब इस तरह हमने म्यानी को कटिंग करेंगे। 2.5 इंच की हमने चौड़ाई रखनी है और 7 इंच की लंबाई रखनी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे और इस तरह हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। आप मुझसे कुछ भी पूछ भी सकते हो। आपको कुछ चीज़ ना समझ में आई तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।